नमस्ते। पिछले साल वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ था जब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। वो मेरे ख्याल से सितंबर 2021 में अनाउंस हुआ था। तो उस डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी उम्मीदें बिल्डअप हो गई थी कि वोडाफोन आइडिया फाइनली सरवाइव करने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों के पॉजिटिवली डेवलप होना बहुत ज़रूरी था उसके साथ साथ। तो वो सिर्फ एक एनेबलिंग पॉइंट जैसे था। अब उस बात को एक साल से ज़्यादा पीरियड हो चुका है, यानी कि सितंबर 21 से अभी हम दिसंबर 22 के एंड तक पहुंच चुके हैं। एक साल 3 महीने का पीरियड ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस पीरियड में क्या वोडाफोन आइडिया उस सर्वाइवल की दिशा में कदम उठा रहा है या नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बहुत सारे शेयर होल्डर्स के दिमाग में होगा। सो फ्रैंकली कह दूं कि पिछला एक साल या एक साल से ज़्यादा का जो पीरियड हो चुका है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है कंपनी के लिए, कंपनी की प्रोग्रेस के लिए। ओके। उस वक्त मैं बहुत ही क्लोजली वोडाफोन आइडिया के डेवलपमेंट्स फॉलो कर रहा था और मैं अपना ओपिनियन रेगुलरली शेयर कर रहा था, रेगुलरली अपडेट्स शेयर कर रहा था। तो उस मेरे वीडियोस में मैं एक कॉमन बात रेगुलर बताता रहता था कि दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के लिए। एक तो स्पेशल टेलीकॉम रिलीफ पैकेज के बाद एक तो 4G सब्सक्राइबर ग्रोथ। ओके, कम से कम 1 से 1.5 मिलियन के एडिशनल 4G सब्सक्राइबर हर महीने ऐड करना ज़रूरी था ऑन एन एवरेज, कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम। वो एक ज़रूरी था। दूसरी बात फंड रेजिंग। सो फंड रेजिंग उस वक्त शायद 10-15 हज़ार करोड़ का भी फंड रेजिंग हो जाता तो शायद काम बन जाता। अभी एक साल से ज़्यादा पीरियड हो चुका है। इस एक साल के पीरियड में कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट फंड रेजिंग नहीं किया है। बस कुछ नॉमिनल 3-4 हज़ार करोड़ का टोटल फंड रेजिंग हुआ है और वो भी मेनली नेटवर्क एक्सपांशन के लिए नहीं हुआ है। वो पैसा भी इंडस टावर्स के पास्ट ड्यूज पे करने के लिए गया है और वो भी वोडाफोन ग्रुप ने बाहर से नहीं लाया पैसा। वो इंडिया में उन्होंने उनका कुछ पोर्शन ऑफ द स्टेक, जो इंडस टावर्स में उनका जो स्टेक है, वो बेचा और वो पैसा ही उन्होंने वापस वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करके फाइनली वापस इंडस टावर्स को ही पे कर दिया है उनके ड्यूज रीपे करने के लिए। वो भी पास्ट पाइल अप हुए ड्यूज में से कुछ पोर्शन। सो इन इफेक्ट वोडाफोन आइडिया ने अभी तक नेटवर्क एक्सपांशन के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट कैपिटल रेजिंग नहीं किया है। नए इन्वेस्टर्स की बात रेगुलरली चलती आई है। मैं भी काफ़ी होपफुल था कि प्रमोटर्स के साथ साथ कोई नया बड़ा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर भी उसमें पैसा डालेगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है और उसमें एक विशियस साइकिल बन चुका है। एक बहुत ही फनी इनफैक्ट सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम रिलीफ पैकेज में एक ऑफर दिया था कि जो भी कंपनी इन 4 साल का जो मोरेटोरियम पीरियड है, इन 4 सालों का मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट पोर्शन बनता था, वो इंटरेस्ट पोर्शन या तो वो कैश फॉर्म में पे करे या फिर शेयर्स के फॉर्म में रीपे कर सकता है गवर्नमेंट को। तो वोडाफोन आइडिया ने ऑब्वियसली उनकी जो सिचुएशन थी, टाइट सिचुएशन थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जनवरी के महीने में ही गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया कि वो कैश नहीं पे कर सकते, तो वो स्टेक देना चाहेंगे, यानी कि शेयर्स इशू करना चाहेंगे गवर्नमेंट को। तो 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू करने का रूल बनता है और उस हिसाब से कुछ 16 हज़ार करोड़ के जो ड्यूज़, इंटरेस्ट ड्यूज़ थे इन 4 साल के पीरियड के, तो वो कैश शेयर्स फॉर्म में इशू करना चाहेंगे। तो ये डिसीजन जनवरी से लेके अभी तक पूरा ऑलमोस्ट एक साल पूरा होने को आया है और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कंपनी भी कितना गवर्नमेंट के पीछे पड़ी है ये हम नहीं जानते। ज़रूरत कंपनी की है, अगर कंपनी को सरवाइव करना है तो उनको ये एक हिंड्रेंस बाजू में करना ज़रूरी था। तो उन्होंने गवर्नमेंट के पीछे पड़ना ज़रूरी था कि प्लीज़ ये एक स्टेप आप उठा लीजिए ताकि हम आगे फंड रेजिंग के लिए आगे बढ़ सके। क्योंकि जो भी नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, जो डिस्कशंस कर रहा था, तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज रखा था कि ये गवर्नमेंट का स्टेक सेल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, वो आउट ऑफ द वे हो जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने वो अभी तक किया नहीं, उस वजह से ये फंड रेजिंग लटका पड़ा है। सो एक विशियस साइकिल बन गया है। गवर्नमेंट कहता है कि जब तक वोडाफोन आइडिया
बाहर से पैसा नहीं लाता, 5G नेटवर्क के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, तब तक हम ये स्टेक कन्वर्जन नहीं करेंगे। और जो भी नया इन्वेस्टर पैसा लाना चाहता है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जब तक अपना स्टेक कन्वर्जन नहीं कर लेता तब तक हम फ्रेश कैपिटल नहीं डालेंगे। सो उस इन दोनों के झगड़े में वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज और अनसर्टन सिचुएशन अब पैदा हो चुकी है कंपनी के सर्वाइवल को लेके। अब इस एक साल के पीरियड में लॉसेस पाइल अप हो चुके हैं और ज़्यादा, और वेंडर्स के ड्यूज पाइल अप हो चुके हैं, जिस वजह से जो भी नया कैपिटल आएगा उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कैपिटल वेंडर्स यानी कि जो नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर टॉवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बैकएंड सर्विसेज सर्वर्स वगैरह ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके काफ़ी सारे पेमेंट्स अब ड्यूज पाइल अप हो रहे हैं। और ये जो नया कैपिटल आएगा उसमें से एक पोर्शन जो है वो पास्ट ड्यूज को रीपे करने के लिए जाएगा। तो इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आज कंपनी को अगर सरवाइव करना है तो 10-15 हज़ार करोड़ से बात नहीं बनने वाली, उनको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कैपिटल रेज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 25,000 करोड़ से उससे भी ज़्यादा का कैपिटल रेज करना पड़ सकता है। 5G लॉन्च भी उनको करना ज़रूरी है अगर उनको रेस में बने रहना है। अगर 5G लॉन्च नहीं करते अगले एक साल या 1.5 साल के पीरियड में, तो मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया वैसे भी खुद ही मर जाएगा। सिर्फ 4G नेटवर्क आज ऑफर कर रहा है वोडाफोन आइडिया। 2G नेटवर्क तो मेरे ख्याल से उन्होंने कभी इमीडिएटली किल कर देना चाहिए, क्योंकि 2G नेटवर्क पे जो सब्सक्राइबर्स है वो ज़्यादा रेवेन्यू तो जनरेट करते नहीं है, अननेसेसरीली कंपनी का कॉस्ट बिल्डअप हो रहा है उस वजह से। तो 4G पे फोकस करके अगर उन्होंने अभी तक पिछले 6 महीने में अगर काम किया होता, नेटवर्क एक्सपांशन पे काम किया होता, 2G नेटवर्क को क्लोज करके 3G नेटवर्क को शट डाउन तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हो सकता है उन्होंने कॉस्ट सेविंग्स थोड़ा बहुत कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी एग्रेसिव डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, सर्वाइवल की दिशा में भी कुछ ठोस कदम नहीं उठ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मेरे होप्स बहुत ही लो है कि वोडाफोन आइडिया आगे अगला एक साल भी हम लोग जिंदा देखेंगे या नहीं इसके लिए। हाँ, बड़ा फंड रेजिंग अगर आ जाता है 25,000 30,000 करोड़ का अगर फंड रेजिंग हो जाता है तो डेफिनेटली सर्वाइवल के चांसेस फिर भी बिल्डअप हो सकते हैं। लेकिन एज अ शेयर होल्डर आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये जो शेयर प्राइस आज 8 रुपये के आसपास चल रहा है वो 8 रुपये से 80 रुपये की दिशा में भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी फंड रेजिंग होगा उस वजह से बहुत ही बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इशू हो सकते हैं। प्राइसिंग हो सकता है 10 रुपये या 10 रुपये से कम के प्राइस पे फंड रेजिंग होगा जब जब कभी होगा। सो कोई बड़ा रैली शेयर प्राइस में एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन जैसे ही होता है वैसे ही आगे के कई महीनों या कई सालों तक उसका हैंगओवर रहेगा। ओके, सो बहुत ही बड़ी रैली की उम्मीद मत रखिए। एक मॉडेस्ट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर फंड रेजिंग का बड़ा डिसीजन हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। अब उसके बिना कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। हो सकता है कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करे और आगे तो लीगल प्रोसीजर बाद में कैसे चलेगा वो भगवान जाने। एज अ शेयर होल्डर आपको अगर बैंक्रप्सी के बाद कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं बनेगी। ओके, सो एज अ शेयर होल्डर प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड है तो कोई भी रैली आ जाती है शेयर प्राइस में, कोई भी रूमर मॉन्गरिंग की वजह से अगर रैली आ जाती है तो उसमें से एग्जिट या फिर पार्शियली तो कम से कम अपना स्टेक कम कर लीजिए। फंड रेजिंग होता है तो भी बहुत बड़े होप्स मत बिल्डअप कीजिए। ओके, सो ये जस्ट वार्निंग के कुछ पॉइंट्स मैं आपको रखना चाहता था आपके सामने। आपको मेरा ये ओपिनियन जो है अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, मैंने अपना फ्रैंक ओपिनियन आपके सामने रखा है। आप कमेंट्स में इसके फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।